2 दिन हो गए, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। आसपास दोस्तों के यहाँ हर पॉसिबल जगह पर ट्राई कर लिया। किसी से कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस घर में आप कब से रह रही हैं? जी, पिताजी की गुजर जाने के बाद उनके एस्टेट की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी और फिर जगह मैं यहाँ शिफ्ट हो गई उनके बिजनेस को संभालने के लिए। आप दोनों के बीच कुछ अनबन, कुछ लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? हाँ, नहीं, मतलब बिजनेस को लेकर बस थोड़ी बहस हो जाया करती थी। 2 दिन पहले भी यही हुआ था। हम दोनों के बीच में एक बहस हुई, बहुत नाराज हो गए और फिर वो घर से चले गए और लौटे ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर आप देख लेती तो अच्छा रहता। ये साहिबा है, हमारी सेक्रेटरी, एस्टेट को हैंडल करने में हेल्प करती है। ठीक है। हाँ, आप कुछ बता रही थी कि आप दोनों के बीच में कुछ। मेरा मतलब तो बस ये इंस्पेक्टर साहब की पति पत्नी नोकझोंक होती रहती है ना। आपके पास उनकी कोई फोटो तो होगी? जी। मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आता रहूंगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। साहिबा, क्या हो गया? क्या हो गया तुम्हें? हाँ साहिबा, मैंने उसे देखा। किसे देखा? वो मार डालेगा मुझे, वो मार डालेगा। हाँ, मैंने उसे उस चेट पे देखा, वो वापस आ गया है, वो मार डालेगा। साहिबा, कोई नहीं है वहाँ पर, कोई नहीं आया, कोई नहीं। हाँ, क्या हुआ? किसको देखा तुमने? हाँ? तुम दोनों जाओ यहाँ से। बताओ ना साहिबा, किसको देखा तुमने? क्या? जगत? पागल हो गई हो क्या तुम? मैंने जो देखा मैं तुम्हें वही बता रही हूँ। मैं ड्राइंग रूम से जब स्टडी रूम में गई तो कौन है? कौन है?
और जब तुम आई तो वो गायब हो चुका था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता कैसे हो सकता है। वो वापस आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। I'm really scared। साहिबा, अगर जो तुम बोल रही हो सही है और वो वापस आ गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब हम क्या करेंगे साहिबा? बोलो क्या करेंगे? Just calm down, just calm down। तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। भूत तो मैंने देखा है ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ओके? भूत? नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। नहीं साहिबा, बस। हेतल, जो मैंने देखा उसे मैं भूत नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? हमें ये बात किसी को नहीं बतानी, ओके? इंस्पेक्टर इस केस की छानबीन कर रहा है, हमें कुछ नहीं बोलना उसे। पर मैं हर बार तुम्हें ऐसे नहीं बचाती रहूंगी। लेकिन साहिबा, मैंने वही कहा था जो हमारे साथ हुआ था उस दिन। फाइन, तो जाके उस इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच बता दो। वो हमारे साथ क्या करेगा तुम्हें पता है? What's wrong with you? तुम कैसे भूल गई हम दोनों ने ये स्टेप क्यों उठाया था? भूल गई अपने सारे दर्द? भूल गई सारी अपनी इंसल्ट? याद करो। नहीं, कुछ नहीं भूली हूँ। बेबस बेबस बेबस, जब से इस नर्क में आए हैं बस इसी में लगे पड़े हैं। अरे कोई जगह है रहने की? जंगल है ये जंगल, और जंगली है यहाँ के लोग। Goddamn decent pop out here. शुरू हो गई तुम्हारी पागलपंती। इस कबाड़े को बेचकर मुझे मुक्ति दो, मुक्ति। जगत, ये जगह मेरे पिताजी की धरोहर है। इसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, और पैसे कहां से आएंगे? हाँ, ये जो पीछे वाला खड्डर है ना तुम्हारे बाप का, उसकी मरम्मत में सब कुछ खत्म हो गया। चवन्नी तक नहीं बची है, चवन्नी। मैं उस साहिबा की तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा हूं। साहिबा की बड़ी फिक्र है तुम्हें। बंद कर समझी, और मेरी बातों में कामझा करने की जरूरत नहीं है। I'm sorry, प्लीज। और कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। ये सब बिक रहा है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और इसे बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं अपने बिजनेस में लगाऊंगा। ठीक सही है। मेरे पिताजी की जमीन बेचकर तुम उस साहिबा के साथ में ऐश करो। ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगली बार अगर जबान खोली तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। बात समझ में आई? और ये बात समझ में याद रहे। क्यों सह रही हो ये सब? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और क्यों पूछ रही हो मुझसे? तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस सब की वजह कौन है। मैं? तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है हेतल। सिर्फ तुम नहीं हो जो ये सब झेल रही हो। ये देखो, ये जगत। पर मुझे तो लगा था कि वो तुमसे प्यार करता है और इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ नौकरी पर रखा हुआ है। प्यार? तुम अपने अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता।
प्यार तो मैंने उससे किया था जब मैं उससे पहली बार मिली थी। एक लगाव सा हो गया था। उसने मुझे कहा कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है क्योंकि ना तो तुम उससे प्यार करती हो और ना ही उसे डिवोर्स दे रही हो। मुझे लगा मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगी तो उसके साथ ज़्यादा समय बिता सकूँगी, उसकी लाइफ में जो जो खालीपन है उसे पूरा कर सकूँगी। पर जब मैं तुमसे मिली तब मुझे पता चला कि मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जगत ने जो कुछ भी मुझे कहा था वो सब झूठ है। हेतल, सच्चाई ये है कि तुम एक बहुत अच्छी बीवी हो और जगत एक बहुत बुरा पति। तुम्हारी वजह से वो मेरे साथ जानवरों की तरह पेश आता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है किसी की जिंदगी नर्क हो या किसी का परिवार टूट रहा हो? तुम्हारा गुस्सा सही है पर प्यार प्लान करके तो नहीं होता ना। और मैं जगत के साथ बहुत खुश नहीं हूँ। मेरे साथ भी वो वही करता है जो तुम्हारे साथ करता है। मैं भी सिर्फ उसे झेल रही हूँ। शायद हम दोनों की बदकिस्मती है कि हम दोनों ने एक गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा। पर मैं अब ये रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। खुशकिस्मत हो तुम। चली जाओ साहिबा, भाग जाओ दूर इस दरिंदे से। हेतल, बात सिर्फ मेरी होती तो मैं बहुत पहले चली जाती। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उन्हें खत्म किए बिना मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तलाक के बारे में भी सोचा था पर जगत नहीं मानेगा और उसे पता चल गया तो वो भड़क जाएगा और मुझे मार डालेगा वो। तो तुम इस दिक्कत को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देती? नहीं, तलाक देकर मैं क्या करूंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? हेतल, तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो? ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है। तुम्हारे सिग्नेचर के बिना उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। समझने की कोशिश करो। जब तक ये प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है और तुम उसे उठाने दे रही हो। अगर तुम ऐसे ही चुप रहे तो वो तुम्हारे पिताजी की सारी धरोहर हमेशा के लिए खत्म कर देगा। एक एक पाई बेच देगा। क्या तुम ये सब खत्म होते देखना चाहती हो? नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, वो भी बिना तलाक के। वो कैसे? पहले वादा करो कि जो मैं कहूंगी तुम वही करोगी। आ गई तो एक स्ट्रॉन्ग पैक बना जल्दी। एक खरीदार मिला है, दिल्ली की पार्टी है और कल देखने आ रहे हैं। और अगर पसंद आया तो बेच देंगे, समझी ना? इस नर्क से निकलना है। सुन रही है या नहीं? हाँ। बेच के निकल रहे हैं इस नर्क से हम। हाँ। एक और बना। मेक इट स्ट्रॉन्गर मैन। वो पार्टी से बात हो रही थी तो कह रहे थे होटल बनाना चाहते हैं और जो भी पहुंच हो गया?
वो ऐसे मरने के बाद वापस कैसे आ सकता है? हमने उसकी डेड बॉडी को खुद अपने हाथ से फेंका है। देखो साहिबा, मेरा दिल बहुत कमजोर है। ये भूत भूत मुझसे नहीं सहन होगा। जस्ट calm down. Listen to me, हेतल। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? हो सकता है कि वो मेरा वहम हो। तुम इतना क्यों सोच रही हो हेतल? जस्ट रिलैक्स। ऐसा ना हो कि हम दोनों कोई ऐसी गलती कर दें जिसकी वजह से पुलिस को हम पे शक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। विष्णु, कौन है? कौन है? क्या हुआ? वो मुझे लगा वहां पर कोई है। कौन है वहाँ? कोई भी तो नहीं है हेतल। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? ज्यादा मत सोचो। 1-2 दिन में यहाँ का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम वापस चले जाएंगे। ओके? चलो चलो, कोई नहीं है वहां पर।
डॉक्टर कल रात से बेहोश थी। आपके आने के थोड़ी देर पहले ही इसको होश आया है। ये बहुत घबराई हुई है, इनका दिल बहुत कमज़ोर है, इन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, मंगवा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। साहिबा, मुझे बहुत डर लग रहा है साहिबा। ये डर, तुम्हारे डर के चक्कर में हम दोनों अंदर जाएंगे। अगर मैंने उसका भूत दोबारा देख लिया तो मैं तो मर जाऊंगी। क्या भूत भूत लगा रखा है? मैं भूतों में बिलीव नहीं करती। कहीं वो कमीना जिंदा तो नहीं रह गया? क्या बात कर रही हो तुम? तुमने भी तो उसका भूत देखा था ना? हाँ देखा था, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, पर मुझे अपनी तसल्ली करनी है। आज हम उसकी बॉडी देखने जाएंगे। लेकिन पुलिस ने हमें देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, हम रात में जाएंगे। लाश तो यही है। इसका मतलब है कि वो मर चुका है और हमसे बदला लेने के लिए वापस आ गया है। क्या? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तुम एक काम करो, तुम घर जाके सामान पैक करो, मैं टिकट का इंतजाम करके आती हूँ। चलो चलो। परमेश, विष्णु, कहाँ जा रहे हो? मेम साहब, वो साहब वापस घर पे आ गए हैं। क्या? साहब घर आ गए? जी, उन्होंने मुझे और विष्णु को छुट्टी दे दी है। गुड नाइट मेम साहब। साहिबा, साहिबा, साहिबा,
साहिबा कौन है? खोलो। मर गई बेचारी। उठ जाओ डाले। अरे एक बार चेक तो करो, मरी भी है कि नहीं। क्या हुआ? फिनिश। थैंक गॉड। अगर थोड़ी देर और सांस रोकनी पड़ती तो इसकी तरह मैं भी मर जाती। बेचारी इतने में ही डर गई, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी। बातें करना आसान है और तुम वो अच्छी कर देते हो। मुझे भी तो ऐसे इम्प्रेस किया था, है ना? अच्छा बताओ, अपनी वाइफ को मारोगे कैसे? मैं मारूंगा उसे? पागल हुई हो क्या? मेरी बीवी का दिल बहुत कमजोर है साहिबा, बस थोड़ा डराने की जरूरत है। दिल की धड़कन खुद ब खुद रुक जाएगी। साहिबा तुम सिर्फ मेरे लिए एक काम करना। देखो मेरी बीवी को तो मालूम है तुम्हारे और मेरे बारे में। तुम सिर्फ उसके पास जाओ और ये कहो कि तुम भी उतनी ही परेशान हो जितना कि वो है। और फिर तुम दोनों मिलकर मुझे मार डालो। तुम्हें मार डाले?
चलो चलो, टाइम नहीं है। मेरी स्वर्गीय पत्नी का क्रियाक्रम भी तो करना है। चलो। पिछले कुछ दिनों से मेरी बीवी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। अजीब सी चीजें दिखती थी उसे। और उसका दिल कमजोर था। साइकियाट्रिस्ट और यहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि उसे आराम की सख्त जरूरत है। पर 3 दिन में दिल्ली क्या चला गया, ये सब हो गया। मेरी सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि उसने कोई मनगढ़ंत कंप्लेंट भी लिखवाई थी मेरे खोने की। उसे माफ कर दीजिए आप प्लीज। मेरी बीवी मुझसे बहुत प्यार करती थी। बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार करती थी मुझसे। उसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर जगत, संभालिए अपने आप को। समझ सकता हूं मैं। और रही बात उस कंप्लेंट की, तो वो हम मिटा देंगे। अब मैं चलता हूं। टेक केयर। कल डेथ सर्टिफिकेट मिलते ही वकील प्रॉपर्टी के पेपर्स बना देगा और फिर 2-3 दिनों के बाद हम गायब। मेरी डायमंड रिंग याद है ना? हाँ याद है। और मुझे स्पेन भी जाना है। अकेले? हाँ अकेले। स्पेन में मर्दों की कमी नहीं है। तुम रहना इसी भूतिया बंगले में अपनी बीवी के भूत के साथ। स्वीटहार्ट, कितना टाइम लगा रही हो यार? थैंक यू। साहिबा, कौन है? कौन है? अब तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचान रहे।
मुझे माफ कर दो। एक मौका अपनी गलती सुधारने के लिए दे दो हेतल, प्लीज। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मौका? तूने तो मुझे गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया। पूरी जिंदगी चुपचाप वही किया मैंने जो तूने चाहा, और तूने मुझे मार दिया। नहीं जगत, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तेरी जान लेकर ही मेरा बदला पूरा होगा। मुझे शांति मिलेगी और मैं भटकूंगी नहीं। एक मौका देना। ये जमीन, ये जो बिल्डिंग है, उसको पूरी तरह से रिपेयर कर दूंगा, रिस्टोर कर दूंगा मैं। और पिताजी की तो जायदाद है ना, उसका एक ट्रस्ट बना के मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, प्लीज। तू अब कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा। इन दोनों के मौत के पीछे का राज किसी को कभी पता नहीं चला, पर लोग कहते हैं हेतल की आत्मा आज भी इस घर में रहती है और किसी को भी ये घर खरीदने या बेचने नहीं देती।